नमस्कार, न्यूज़ पीआर में आपका स्वागत है। मैं हूं रूपम सिंह। दिन पर दिन डीजल और पेट्रोल की रेटें काफ़ी आगे बढ़ रही है, बहुत गति से भाग रही है। तो ऐसे में आम इंसान का जीवन जो है अस्त व्यस्त हो गया है। तो ऐसे ही इस मुद्दे को लेकर आज हम एक पेट्रोल पंप के पास आए हैं और लोगों की समस्याओं को जानने की कोशिश करते हैं कि डीजल पेट्रोल की जो दामें बढ़ चुकी है तो उनसे उनके आम जीवन पर क्या कुछ प्रभाव पड़ रहा है और सरकार से उन्हें क्या अपेक्षाएं थी और सरकार उस पर कितनी खड़ी उतरी है। तो आइए हम जनता से ये जानने की कोशिश करते हैं कि डीजल पेट्रोल के बारे में, उसके दामों के बारे में वो क्या कुछ कहते हैं। नाम है सर आपका? जी, राजेश रंजन सिंह। ये जो डीजल है उसका रेट आगे बढ़ते जा रहा है, पेट्रोल मैं तो हाँ बढ़ते जा रहा है, पेट्रोल बढ़ते जा रहा है, हाँ। उसका दाम दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है। तो ऐसे में आप क्या करना चाह रहे हैं? राज्य सरकार को और केंद्र सरकार को दोनों को मिलकर जो है सो इसको कम करना चाहिए, रेट को कम करना चाहिए। जितना टैक्स लगा रहे हैं टैक्स को जो है सो कम करना चाहिए सरकार को, और जिससे कि हम लोग को जो आम जनता है जो पिस रही है इसके ये में वो उससे दूर हो सके। मतलब जो गरीबी के तरफ ढकला रहे हैं, एक तो कोरोना के बाद बंदी के चलते रोजी रोजगार में बहुत आफत हुआ, और अभी जो है सो डीजल और पेट्रोल का दाम बढ़ा हुआ रहने के चलते जो है सो रोजगार पर और जो है सो चोट पड़ रहा है, जिसके कारण जो है सो मतलब कि गरीब हम लोग को बहुत सारा दिक्कत हो रहा है काम करने में। जिसके गुड्स का दाम बढ़ जा रहा है, ढुलाई का दाम बढ़ जा रहा है, जिसमें कि कस्टमर को भी ज़्यादा दाम पर मिलता है और बिक्री जो है सो घट गया, जिसके चलते जो है सो आम जिंदगी में बहुत असर पड़ रहा है। सरकार से आप क्या उम्मीद रखते हैं? विचार करना चाहिए, उसको उनको घटाना चाहिए दाम जो है सो। सरकार हमेशा ये दावा करती थी, जब पहले की सरकार थी तो उस पर बोलती थी कि महंगाई ज़्यादा है, और अब की जो महंगाई है उस पर आप क्या बोलना चाह रहे हैं? नहीं, अभी ज़्यादा है, अभी ज़्यादा है, लेकिन रुपये का मूल्यन के कारण मतलब ऐसा महसूस हो रहा है लोगों को कि चलो ठीक, मतलब उसी रेट में आ रहा है, लेकिन वैसा नहीं है, थोड़ा सा अभी महंगा ज़्यादा है। इसको मतलब इसको कंट्रोल करना चाहिए, थोड़ा टैक्स कम ले तो कंट्रोल ऑटोमेटिक हो जाएगा। राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों का ये काम है, सिर्फ सेंट्रल का काम नहीं है और न ही सिर्फ राज्य का काम है। पड़ रहा है, हम लोग ट्रांसपोर्टिंग का काम हो रहा है, वहाँ से जो चीज़ का 5 रुपये में आता था आज के डेट में वो 10 रुपये 12 रुपये हो गया। तो बस इसका इफेक्ट टोटल चीज़ पे पड़ रहा है ना ये। और आज लोग से कुछ लीजिए, हमको महंगाई। सरकार से आप कुछ उम्मीद रखते हैं? मनमोहन की सरकार सबसे अच्छी थी, बस इतने मैं जानता हूँ। बहुत महंगा हो गया है। उसके बारे में क्या बोलना चाह रहे हैं? उसके बारे में बोले आम आदमी को परेशानी होगा, इसके लिए इससे खाद्य पदार्थ महंगा होगा, ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा। सामान जो 100 रुपया में आता था वो आपको 150 रुपया में, 200 रुपये कड़वा तेल ऊपर आपको पार चला गया। डीजल पेट्रोल के चलते सब राजस्थान से आता है कड़वा तेल। सामान इस आम आदमी को परेशानी होगी, और क्या होगा। तो पहले की सरकार और अब की सरकार में आपको जी, अब की सरकार तो बेटर जरूर है, लेकिन महंगाई कंट्रोल नहीं कर पा रही है। महंगाई कंट्रोल नहीं। पहले महंगाई कंट्रोल थी? जी, पहले था, ये विकास के नाम पर ये सब हो रहा है। यानी कि विकास के नाम पर लूट हो रहा है? जी, विकास के नाम पर ये सब हो रहा है कि सब तेल महंगा होगा तो विकास होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पेट्रोल और डीजल के दाम दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं, तो इसी मुद्दे पर आज मैं आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति जी से बात करने आई हूँ कि क्या कुछ है जो दिन पर दिन ये महंगा होते जा रहा है। तो सर, पेट्रोल और डीजल के रेट दिन पर दिन महंगा होते जा रही है, इस पर क्या कुछ कहना चाह रहे हैं आप? कि महंगाई कल तक 14 के पहले डायन बताई जाती थी कि महंगाई डायन है, मतलब भाजपा की महबूबा भी हो गई है। महंगाई एक बार नहीं, निरंतर सतत प्रक्रिया के तहत महंगाई भी देश की जनता पर थोपी जा रही है। जब आप महंगाई को भुजाई और महबूबा बना लीजिएगा तो महंगाई सर चढ़ करके बोलेगा। ये सवाल डीजल पेट्रोल की जो कच्चे जो माल हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में क्रूड ऑयल की कीमत के हिसाब से इस देश के अंदर में डीजल पेट्रोल की कीमतें 55-60 से अधिक नहीं होनी चाहिए, लेकिन 100 पार कर गए। तेल का खेल इस कदर जारी है, गैस सिलेंडर 1000 हो गए 400 रुपया में,
चिल्लाते थे, सिलेंडर लेकर के घूमते थे दिल्ली के शहरों में। लेकिन आज वही भारतीय जनता पार्टी जो शासन कर रही है देश के अंदर में, आम जन के निवाले पर सीधा हमला कर रही है। गृहिणियां परेशान हैं, किचन की तपिश उसके शरीर को कहीं न कहीं झुलसा रही है, उसके आंख से निकलने वाले आंसू आह बन करके जा रही है। वाह, एक गरीबी की आह महंगी पड़ेगी भाजपा को आने वाले कल में। रहीम कवि की युक्ति है कि रहमन याह गरीब का कभी न निष्फल जाए, मरी खाल की सांस से लौह भस्म हुई जाए। और अभी जब महंगाई ज़्यादा बढ़ गई है, विकास तो हो रहा है लेकिन महंगाई दिन पर दिन बढ़ते जा रही है। महंगाई जो है कम होने की नाम नहीं हो रही है। इन लोगों का यह भी कहना है कि इस पे राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को मिलकर काम करना चाहिए। तो बने रहिए, ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ PR के साथ। धन्यवाद।